ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो तुमने पिगमेंट को देखा था, ठीक है। तो पिगमेंट आपस में हमने बताया था, आपस में मिल करके ये सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। PS1 दो तरह का सिस्टम होगा, PS1 और PS2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखिएगा, जैसे ये देखो, ये जैसे हम तुमको बता रहे हैं PS1 के बारे में। PS1, तो PS1 में देखेंगे तो बहुत से पिगमेंट, चारों तरह का पिगमेंट रहेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जो है वो पिगमेंट जो प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए, इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और उसके चारों तरफ, बस एक साइड का हम बता रहे हैं, हालांकि चारों तरफ रहेगा, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट आएगी, ठीक है। इसको आप पी मान लो, जैसे 700 कह लो, ठीक है, P700। ये जैसे मान लो ये क्लोरोफिल जो है वो बी है, ये जैंथोफिल होगा, और ये जो है कैरोटेनॉइड होगा, है ना, कैरोटेनॉइड। अब देखो होता क्या है, इसको रिएक्शन से, इसको हम लोग जो है वो PS1 है ना, हाँ, इसको जो है हम लोग LHC कहते हैं, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये, या फिर इसको एंटेना भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटेना भी कहेंगे या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देखो ये करता क्या है, जैसे कि अगर आप देखेंगे इसका एक मॉलिक्यूल, मान लो कि क्लोरोफिल, ये जैंथोफिल है, जैंथोफिल का हम लोग एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस रहेगा और चारों तरफ जो है इसका एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों तरफ इसका ये सब रहता है, लेयर्स रहती है, ठीक है, ऑर्बिटल रहता है, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो अब क्या होगा कि जब लाइट पड़ेगी, देखो ये जो है तुमको, जो P700 है, ये P700, ये ब्लू, आप तो जानते हैं क्लोरोफिल ए है, ब्लू ग्रीन, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये कौन से रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? ये P700, इसका मतलब 700 एंगस्ट्रॉम की रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो और आप जानते हैं कि 700, जितना आप आगे जाएंगे 700 का मतलब इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एनर्जी बहुत कम होगी, E=mc²। एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी। यानी कि ये कम एनर्जी वाली लाइट को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यानी ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। रेड में भी किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? 700 एंगस्ट्रॉम, हालांकि ब्लू को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब ये लाइट पड़ेगी तो सबके ऊपर पड़ेगी लाइट, ठीक है, लाइट सबके ऊपर। आप जानते हैं ये है कैरोटेनॉइड। पहले यहाँ से देखिए, कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड मेनली जो है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा? कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को? हमने अब तुमको पहले बोला था, ये ब्लू साइड वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये दिखता कैसा है? ऑरेंज या येलोइश ऑरेंज दिखता है, तो ब्लू साइड वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ब्लू वाला जो है वेवलेंथ छोटा रहता है, 400 एंगस्ट्रॉम की तरफ वाला है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये इससे एनर्जी लेगा, वो ब्लू लाइट से जो है वो क्या लेगा? एनर्जी लेगा। एनर्जी लेने के बाद इसका जो जो लोअर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जम कर जाएगा। तो ऐसी बस बोल दे रहे हैं, समझाएंगे नहीं, ठीक है। जम कर जाएगा, जम जम करने के बाद वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल में चला जाता है, और फिर आपको याद होगा फिर से ये वापस रिटर्न होता है। तो जब रिटर्न एनर्जी लेने के बाद जो है वो बाहर गया, और फिर बाद में जब रिटर्न होगा तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा लाइट के फॉर्म में। ये क्या करेगा? एनर्जी, सारा आइटम यही करेगा। इसके साथ भी जो है वो कुछ ऐसी ही होगा, ठीक है। ये भी जो है वो इससे एनर्जी लेगा, ठीक है, लाइट से, लाइट एनर्जी, और साथ साथ इसकी भी एनर्जी लेगा, ठीक है, दोनों एनर्जी लेगा। और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वही आउटर ऑर्बिटल में जम करेगा, जम करने के बाद और ऊपर जाएगा, फिर से वापस रिटर्न होगा, तो ये क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो आप देख रहे हैं हर स्टेप पे, ठीक है, हर स्टेप पे एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? एम्पलीफाई हो रही है, ठीक है। फिर ये अपना, इससे तो जो एनर्जी लेना लेगा, ये वाली एनर्जी जो है वो और बढ़ चुकी है, तो वही इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर, बाहर वाले ऑर्बिटल में जम करेगा, फिर से जब रिटर्न होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये देखिए एनर्जी, तो आप देखेंगे इसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हार्वेस्ट करना, ठीक है, ठीक है। हार्वेस्टिंग को ये क्या करता है? पकड़ता है, ठीक है। लाइट को ये क्या करेगा? ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, लाइट को हार्वेस्ट करता है, पकड़ता है, और अल्टीमेटली किसको दे देता है? अल्टीमेटली P700 को दे देता है, ठीक है। P700 के साथ भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। ये वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर ही रहा है, ब्लू और रेड कलर की, ठीक है। P700 का ये मत समझिएगा ये सिर्फ रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, रेड नहीं, ब्लू और रेड दोनों साइड को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन रेड वाले, रेड कौन से रेड को एब्जॉर्ब करेगा? 700 रेड वाले को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इधर से लाइट आएगी, अपना भी रहेगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये लोअर साइड में इलेक्ट्रॉन होगा, इसको इतना ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, हर स्टेप पे एम्पलीफाई होकर एनर्जी मिली है, इतना ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ये पूरा इस ऑर्बिटल को छोड़ करके, ठीक है, जो स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा इसको एनर्जी मिल जाएगी, और ऑर्बिटल को छोड़ करके ये पूरा का पूरा किधर हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बाहर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है, ठीक है, फियोफाइटिन जैसे रह सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा,
ठीक है, या फिर अगर आप देखेंगे फियोफाइटिन भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा या आयरन सल्फर प्रोटीन रहेगा जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। यानी कि आपने देखा कि रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में जाता है, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शन करता है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर होता है, आपको पता है। रिएक्शन अल्टीमेटली जो है वो किस में हो रहा है, इसी में हो रहा है। इसी का इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम बाहर निकल रहा है, इनमें थोड़ी ना रिएक्शन हो रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, फिर वहीं के वहीं चले जा रहे हैं। इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेना, या इसको एंटेना कहते हैं और उसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये PS1 का हमने तुमको दिखाया। PS2 का भी वैसे ही होगा, सेम टू सेम वैसे ही होगा, बस हल्का सा फर्क रहेगा PS2 में कि ये जो PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होगा ना, PS2 का, वो P700 की जगह पे P680 रहेगा। यानी ये भी ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हल्का सा 20, ठीक है, 20 nm का कम ये लाइट क्या करता है, वो 20 nm का कम वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा PS2। ठीक है, ये जो है PS1 हो गया, ये PS2, ठीक है, रहेगा। बाकी सारी कुछ जो है उसमें वो सेम रहेगी, ठीक है। हालांकि 20 का ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो तरह का होगा। अच्छा, गौर करिएगा, जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे ये थाइलाकॉइड है, ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं, ये जो है वो आप देखिएगा, ये जो है थाइलाकॉइड है, ये सब जो है, ठीक है। तो जरा देखोगे तो थाइलाकॉइड का जो ग्रैनल थाइलाकॉइड होगा, ग्रैनल थाइलाकॉइड का जो जो ग्रैनल थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ये PS1 भी प्रेजेंट रहेगा और PS2 भी प्रेजेंट रहेगा ग्रैनल थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। और जो इंटरग्रैनल, जब देखो ये भी ग्रैनल थाइलाकॉइड है, तो यहाँ पे PS1 और PS2 दोनों रहेगा। लेकिन ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, PS1 रहेगा। इसमें PS1 PS2 दोनों रहेगा, लेकिन इसमें जो रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, PS1 ही रहेगा, ठीक है, इसमें सिर्फ PS1 रहेगा। और अगर PS1 और PS2 दोनों रहता है तो वहां पर, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होता है, आगे हम बताएंगे। और सिर्फ अगर PS1 रहेगा तो यहाँ सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होगा। यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होगा, यहाँ पर साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन दोनों ही रहेगा। ये नॉन साइक्लिक भी और साइक्लिक भी रहेगा, उसमें सिर्फ साइक्लिक रहेगा। ये बात समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा गौर करिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा सेगमेंट, जैसा यहीं पर देखो, गौर से देखो एकदम। अब हम लोग छोटा सा सेगमेंट जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक सेगमेंट जो हम लोग, ये देख रहे हो ना, ये इतना, जिसमें PS1 और PS2 जो है वो क्या आ जाए, दोनों आ जाए, PS1 भी आ जाए। यानी कि एक सेगमेंट हम लोग इतना काटेंगे जिसमें इंटरग्रैनल यानी कि स्ट्रोमल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी होगा और कुछ मेम्ब्रेन का पार्ट जो है वो ग्रैनल थाइलाकॉइड का रहेगा। तो ये वाला हम जो है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है वो काट करके हम आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, इतना काट, ठीक है। इतना पार्ट का मतलब जो है, बाहर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, स्ट्रोमा रहेगा। जैसे ये वाला पार्ट हम तुमको काट के दिखा रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो इस इतने में जो है वो क्या रहेगा, ये देखोगे PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट रहेगा और इसमें PS1 रहेगा। अच्छा, बाहर में स्ट्रोमा प्रेजेंट रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात। और ये अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ल्यूमन रहेगा, है ना, ल्यूमन। ल्यूमन में खाली स्पेस। तो ये ही हम इतना पार्ट जो है वो आपको, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको खूब बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है खूब बड़ा करके। तो यहाँ पर जो है LHC, ये बड़ा करके, ये LHC है, ठीक है, LHC रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो, सबसे पहले क्या होगा कि लाइट मिलेगी, इसको समझ गए, ये क्या है, वही है, ये जो है थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, है ना, थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रोमा हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रोमा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ल्यूमन ऑफ द, किसका, थाइलाकॉइड का ल्यूमन हो जाएगा। अब लाइट पड़ी, ठीक है, 2 फोटोन ऑफ लाइट पड़ी, यहाँ पर सबके ऊपर लाइट पड़ी। लाइट पड़ने के बाद क्या होगा कि अगर आप देखते हैं, ठीक है, लाइट पड़ने के बाद ये, ठीक है, उसी तरह से जो है एम्पलीफाई, एनर्जी एम्पलीफाई होते होते P680 का जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, मतलब एकदम बाहर निकल जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, अपहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, अपहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर देखिएगा, ल्यूमन में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, बात तो समझ रही हो। इस पानी के ऊपर भी जो है वो क्या पड़ा होगा, लाइट पड़ा होगा। और ये पानी के ऊपर जो है वो लाइट पड़ी, तो वाटर जो है वो ब्रेक कर गया किसमें, ये 2 हाइड्रोजन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और प्लस हाफ O2 में, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। हाफ O2, देखो O2 ये, ठीक है, हाफ O2 हो गया, H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आइटम है, 2 हाइड्रोजन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। यहाँ पर वाटर के ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, किसके वजह से ब्रेकिंग हो रही है, लाइट की वजह से ब्रेकिंग हो रही है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, लाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। लेकिन किसके वजह से हो रहा है, ये लाइट की वजह से हो रहा है, इस वजह से इसको आप क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है।
तो ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से करोगे, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा। इस कॉम्प्लेक्स में जो है वो आपने मिनरल न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं, इसमें क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट रहेगा, इसमें जो कुछ कैल्शियम भी प्रेजेंट रहेंगे, हालांकि मेनली यही दोनों रहता है, कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा, कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिर यहाँ चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर आप देखेंगे यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बहुत सारे किताब में जो है वो स्टेप्स तुमको दिया रहता है कि कौन सा पहले होगा, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर पहले होगा, कि इसका जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन जो है इसका ऑक्सीडेशन पहले हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन जो है वो कम होना, नेगेटिव चार्ज कम होना, यानी कि ऑक्सीडेशन हो, ये दोनों में, ये हम लोग बाद में डिस्कस, थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे इन दोनों में पहले कौन होता है, ये आप लोग पता कर सकते हैं, पता करिएगा, ठीक है। खैर, तो अब देखिए यही इलेक्ट्रॉन, यही जो है वो वाटर जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। इसको देखिएगा, ठीक है, इसको हम लोग, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको आप दो काम का है, इसका दो नाम दे सकते हैं। इसी के वजह से अगर ये मान लीजिए ये नहीं होता, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो फिर से ये सब आपस फिर से जुड़ करके, ठीक है, फिर से ये किस में कन्वर्ट कर जाता है, वाटर में कन्वर्ट कर जाता है। इसी के वजह से इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया और परमानेंटली वाटर को इसने क्या कर दिया, लिसिस कर दिया, फोटोलिसिस कर दिया, इस वजह से, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आप कह सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको है, इसी के वजह से ये फोटोलिसिस हुआ, परमानेंटली फोटोलिसिस इसके वजह से, और इसी की वजह से जो है ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, तो इस वजह से इसको हम लोग, ठीक है, वो, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, या फोटोलिसिस ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिल भी गया, वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कौन एक्सेप्ट करेगा, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्यूनॉन को दे देगा। ये क्यूनॉन जो है सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, सब डायग्राम में सब बनाया हुआ है, सबका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। ये क्यूनॉन जो है अपने को, जाहिर है किसी के ऊपर चार्ज आएगा, तो किसी के ऊपर चार्ज अगर आ जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है ना, तो खुद को स्टेबल करने के लिए, फिर चार्जलेस करने के लिए वो चार्ज को खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये खत्म कैसे करेगा, ये क्यूनॉन जो है, प्लास्टो क्यूनॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये दे देगा, तो ये जाहिर इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये जो होता है प्लास्टो क्यूनॉन जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये किसी को देगा नहीं, लेकिन खुद को तो स्टेबल करना चाहेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन जो है ये स्ट्रोमा से खींचता है और PqH2 में ये कन्वर्ट करता है। इस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम है कि इससे ज़्यादा अनस्टेबल ये है, ये फ़ौरन जो है वो फिर से किस में कन्वर्ट कर जाता है, PQ में ब्रेक कर जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन में ब्रेक कर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर जाएगा, और फिर से ये हाइड्रोजन आयन, ये फिर से PQ जो है वो इसमें जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, 2 इसमें जो है। अच्छा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रहेंगे, साइटोक्रोम F रहेगा, FeS रहेगा, और साइटोक्रोम F रहेगा, साइटोक्रोम बी एक्चुअली में B6 रहता है, लेकिन एनसीईआरटी बी कहती है, तो आप बी मान लीजिए, क्योंकि बी तो बहुत तरह के होते हैं ना, B1 B2 B6 बहुत तरह का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला गया तुम्हारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो FeS में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, FeS में चला जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और FeS से, ठीक है, FeS से फिर जब इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है FeS से जब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये Fe साइटोक्रोम F में ट्रांसफर होता है, तो उस वक्त, ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है कि ATP का फॉर्मेशन होता है। कितनी ATP, देखो, एनर्जी लेकर अपहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, अब ये मतलब अपहिल मतलब कि लोअर एनर्जी से ये हायर एनर्जी की तरफ हुआ, ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि अब अगर आप देखेंगे तो ये लोअर एनर्जी हाई एनर्जी की तरफ हो रहा है, तो अब ये अगर आप देख रहे हैं कि ये डाउनहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, डाउनहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या होगा, एनर्जी जो है, ठीक है, वो रिलीज, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, ठीक है, रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी लिया ऊपर गया, जब नीचे आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, हर जगह एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, 8 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से एक ATP का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा, और वो एक ATP, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो एक ATP इस हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे इस हाइड्रोजन आयन को इधर पंप कर देंगे, ठीक है, ये ATP जो है इस हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, किधर पंप कर देगा, यहाँ पर इस ल्यूमन में पंप कर देगा, तो क्योंकि ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन कह सकते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोटॉन पंप कहेंगे, क्या कहेंगे आप, प्रोटॉन पंप कहेंगे, पंप कर दिया इसने। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास आ गया,
यहाँ पर एक और रहेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेगा और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये पीएस 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसको डाउनहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, नहीं बिल्कुल कह सकते हैं। और फिर जो है ये चला जाएगा तुम्हारा P700, ठीक है। यहाँ पर PS1 भी तो रहता है। देखो ये जो हम यहाँ तक जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ तक हम ये वाला पार्ट बता रहे हैं, ठीक है, ग्रैनल थाइलाकॉइड का पार्ट बता रहे हैं अभी, ठीक है। स्टोमल थाइलाकॉइड का पार्ट यहाँ पे बताएंगे इसको मिटा करके, ठीक है। तो P700 के पास ये फिर इसने जो है वो क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया, ठीक है। इसके पास भी क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। और ये भी जो है वो क्या करेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लाइट को, 2 फोटॉन्स ऑफ लाइट को ये क्या करेगा, लाइट तो सबके ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर एनसीईआरटी में अगर जो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर P700 नहीं लिखा हुआ है, रिएक्शन सेंटर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लिख दिया है वहाँ पर, ठीक है। डायग्राम जो बनाया है वो आपको कैसा बना दिया है, वो सिर्फ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बना दिया, ठीक है, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जाहिर है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ठीक है, यहाँ से एनर्जी वगैरह मिली, सबको मिलेगा यहाँ से एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है। P700 रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और यहाँ पर जो है एक रहेगा आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन रहता है जो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को, इसको आप कह सकते हैं ना, इसी की तरह आप कह सकते हैं ना अपहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अपहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद फिर ये जो है कहाँ चला जाएगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा FRS से, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी जरूर ये वो सब्सटेंस है जो फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यानी कि ये आगे में जरूर क्या होगा, फेरोडॉक्सिन होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा, यानी इसको क्या किया जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, यानी इसको रिड्यूस किया जाएगा। यानी ये वो सब्सटेंस है ये जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसको रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी नई वाले में देखेंगे एक और नाम दिया हुआ, हालांकि हमने जो ओरिजिनल भी इसकी जो जिसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज कह सकते हैं, या फोटोकेमिकल फेज भी कह सकते हैं, और इसी को केमी ऑस्मोटिक थ्योरी भी कहते हैं। रुक जाना एक सेकंड, इसको लाइट रिएक्शन या फोटो केमिकल फेज, ठीक है, और लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज, ठीक है, या इसी को ये जो थ्योरी जो हो रही है इसको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक, ठीक है, थ्योरी, ठीक है। पीटर मिशेल की ओरिजिनल जो है वो हमने जर्नल उसका देखा था, रिसर्च देखा था, उसमें भी जो है जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर टर्म जो यूज़ किया है, ठीक है, FNR, ठीक है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग हो सकता है इसका फुल फॉर्म है, वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन चलिए एनसीईआरटी जब में दिया हुआ है तो ठीक है, और ये भी सही है। ये सारा डायग्राम है बाबू, देखो वहीं से डायरेक्टली जिनका एक्सपेरिमेंट था पीटर मिशेल का, वहीं से जो ही जमा कर करके वहाँ से निकाल के किया है, ठीक है। खैर रुक जाओ एक सेकेंड, उसके बाद ठीक है, FNR हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो है FNR किसको दे देगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये NADP यहाँ पर क्या रहता है, वो NADP रहता है, ठीक है। तो NADP जो है इसका 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है NADP। तो ये क्या हो जाएगा, तुम खुद बताओ, NADP 2 नेगेटिव आयन हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर एक एंजाइम रहता है NADP रिडक्टेज, NADP खास तौर से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि NADP रिडक्टेज जो है वो मेम्ब्रेन के स्टोमल साइड में प्रेजेंट रहेगा। किधर रहेगा, मेम्ब्रेन के स्टोमल साइड में है। NADP यहाँ जो है ल्यूमन के साइड में तो है नहीं, NADP स्टोमल साइड में। तो NADP यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन जो रहेगा, ये हाइड्रोजन से NADP जाहिर है ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, खुद को स्टेबल करना चाहेगा, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये बन जाएगा तुम्हारा NADPH2, ठीक है। ये NADPH2 जो है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे NADPH2 बन गया, तो आखिर वो हाइड्रोजन सब जो है ऐसे भी इसमें रहता है। अब जैसा गौर देखिएगा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप देखते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन वो जो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर देखेंगे उसमें F1 F0 पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। F1 F0 ये केमी ऑस्मोटिक, ठीक है। केमी ऑस्मोटिक क्यों बोला जा रहा है अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। केमी मतलब केमिकल, ऑस्मोसिस मतलब फ्रॉम, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ट्रांसपोर्टिंग प्लान में पढ़ा था। है देखो एक मिनट, यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर
एक ये भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं ये F1 F नॉट पार्टिकल इसको कहते हैं, या ऑक्सीजोम कहते हैं। क्या कहते हैं ये? ऑक्सीजोम। ये इस तरह का रहेगा, ऑक्सीजोम रहेगा F1 F नॉट पार्टिकल। अब देखो ये जो है ऑक्सीजोम। अच्छा ज़रा सा इसको और देखोगे, इसका शेप देखो तो कैसा आ रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा आ रहा है, ये कैसा जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ जेड जेड स्कीम, जेड के फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है, ये सीधे ऐसे चला जाता है, थोड़ा सा हमने वैसे निकाल दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड स्कीम कहते हैं, जेड स्कीम। अच्छा यहाँ पर जो जेड स्कीम, ठीक है, अब रुक गया एक मिनट को, और इसको जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं नॉन साइक्लिक, अभी हम बताते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एक मिनट ही बताते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो तो यहाँ अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं, आप जानते हैं F1 पार्टिकल। ये खास तरह का जो F1 पार्टिकल जो है इस तरह का प्रोटीन है। इसमें बात ये है, खास बात ये है इसमें कि अगर आप देखिए, अगर आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी ले जाना है नीचे से ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी ले जाना नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको क्या एनर्जी लगाना पड़ेगा। और अगर आप ठीक है अगेंस्ट विद द ग्रेविटी पानी अगर आप गिराएंगे तो वहाँ एनर्जी निकलती है। बस आपके पास एक इक्विपमेंट्स रहना चाहिए, एक मशीन रहनी चाहिए वो एनर्जी को पकड़ने के लिए, और वो इक्विपमेंट्स क्या होता है, टरबाइन होता है। कि जब आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई आयंस को या कोई, ठीक है, सब्सटेंस को, केमिकल्स को अगर आप मूव कराते हैं, ठीक है, अगर आप मूव कराते हैं तो उसमें एनर्जी, लोअर से हायर एनर्जी लगती है, वही हायर से लोअर की तरफ मूव कराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। बस आपको एक एनर्जी रिलीज होगी, बस आपको एक मशीन चाहिए जो उस एनर्जी को ट्रैप कर सके, पकड़ सके। जानते हो ये F1 पार्टिकल जो है ना, ये वही मशीन है, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है, F1। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा F नॉट पार्टिकल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, F नॉट पार्टिकल। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअली में क्या है, F नॉट पार्टिकल जो है ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये कैरियर प्रोटीन है। ये क्या है, मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन होता है, वो यही कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं, जैसा गौर करेंगे कि, हाँ अगर आप देखते हैं गौर करेंगे, अब देखिए यहाँ से वहां तक जो था वो क्या था, वो तुम्हारा स्ट्रोमल थाइलाकॉइड था, ठीक है, स्ट्रोमल। और यहाँ से जो है वो क्या है, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड है। इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड का कहने का मतलब जो है, ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ से वहां तक जो है वो ग्रेनल थाइलाकॉइड है, और इधर से जो है वो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड है, ठीक है। तो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड से PS1 रहता है, तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये PS1 P700 यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर इसका जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा। यहाँ पर जो है लाइट, जब लाइट तो हर जगह पड़ेगी, यहाँ वही 2 फोटोन्स ऑफ लाइट जो है वहाँ पड़ी, और ये पढ़ने के बाद जो है वो अपहिल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, P700 से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन पकड़ता है, X पकड़ता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। उसके बाद फिर ये कहाँ चला जाता है, FRS में चला जाता है। FRS में जाने के बाद जो है वो FD में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर FD में जाने के बाद फिर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक और जो है कॉम्प्लेक्स, वही वाला कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, साइटोक्रोम रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम के बाद फिर FES के बाद जो है फिर साइटोक्रोम F, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हैं साइटोक्रोम F, ये जो है वो, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट, इसलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइटोक्रोम F का कोई काम नहीं हुआ था, तो साइटोक्रोम ये जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है फेरोडॉक्सिन जो है वो किसको दे देगा, साइटोक्रोम को दे देगा। साइटोक्रोम फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टोक्यूनॉन रहता है, फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दिया, इसने प्लास्टोक्यूनॉन को दे दिया। आप जानते हैं प्लास्टोक्यूनॉन खुद को हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, तो खुद को कैसे स्टेबल करेगा, हाइड्रोजन खींचेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर से जो है स्टोमा में तो आप जानते हैं हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन को इसने ये जो खींच लिया, और खींचने के बाद ये क्या हो गया, PQH2 हो गया। PQH2 ये ब्रेक करेगा, एक इसमें 2 हाइड्रोजन आयन में ब्रेक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करेगा। अब देखिए आप जरा सा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिर कहाँ चला जाएगा, FES में चला जाएगा। FES से फिर ये कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम F में चला जाएगा। FES से कहाँ चला जाएगा, ये साइटोक्रोम F में चला जाएगा। और तो आप जानते ही हैं जब FES से साइटोक्रोम F में जब आता है तो इतनी एनर्जी निकलती है कि ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ADP जो से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ATP, ठीक है, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगी, इधर जो है पंप कर देगी। प्रोटॉन का जो है वो, प्रोटॉन का ये क्या हो जाएगा, पंपिंग हो जाएगी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो एनर्जी तो खैर है ही,
इसकी पंपिंग हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ल्यूमन में आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये कहाँ, एफईएस से आने के बाद साइटोक्रोम से आने के बाद फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पीसी रहेगा, ठीक है, वही प्लास्टोसाइनिन रहेगा, और ये प्लास्टोसाइनिन, यही वाला प्लास्टोसाइनिन रहेगा, और फिर ये प्लास्टोसाइनिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला आया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये किस में घूम रहा है, ये साइकिल में घूम रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कि अब टोटल देखो कितना हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पर ल्यूमन में एक्यूमुलेट कर गया, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन आयन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन आयन हो गया, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये हो गया तुम्हारा ये 2 हाइड्रोजन आयन ये हो गया, ये 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो आपको ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये वाटर वाला हाइड्रोजन, ये वाटर वाला जो है ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, ये वाटर वाला हाइड्रोजन। अब इनका काम क्या है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो, लगातार ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना इसका, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, कम है। तो फ्रॉम हाइयर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज आयन, तब हाइयर से लोअर की तरफ जब ये मूव करेगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप डिफ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब चार्ज आयन का जो डिफ्यूजन होता है, आयंस का जो डिफ्यूजन होता है, वो नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, ठीक है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, कैरियर प्रोटीन से होता है। यही देखिए, यही वो कैरियर प्रोटीन है जो इसका क्या करेगा, इसका डिफ्यूजन करेगा। ये देखिए, इसका जब डिफ्यूजन किया यहाँ से, ये 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये वाला ये हाइड्रोजन आयन, और ये वाला जो हो जाएगा ये 2 हाइड्रोजन आयन, ये 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला था, हमने आपसे बोला था ये वो मशीन है, ठीक है। देखो जरा सा, तो हमने आपसे क्या बोला कि हाइयर से लोअर की तरफ जो चीज़ें मूव करेंगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और ये वही मशीन है। तो ये क्या करता है ना, ये जो है आपको पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये F1 पार्टिकल, ये एटीपी सिंथेस की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है, एटीपी सिंथेस की तरह काम करता है। और ठीक है, अगर आप देखेंगे एटीपी सिंथेस की तरह काम करेगा, तो अगर आप देखेंगे तो ऑल टुगेदर ये 2 एडीपी को, ठीक है, ये 2 एडीपी को कितना 2 एटीपी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये 2 एडीपी को कितने एडीपी में कन्वर्ट कर देगा, 2 एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये एटीपी सिंथेस। तो आपने देखा कि अगर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 2 3, ठीक है, अगर 6 हाइड्रोजन आयन का डिफ्यूजन अगर होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोटिक कहते हैं, ठीक है, केमिकल कॉस्मेटिक। अगर 6 हाइड्रोजन आयन का डिफ्यूजन होता है तो इतनी एनर्जी निकलती है कि 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो 2 एटीपी बन गया। अब यही देखो, ये वाला तो फिर से यहीं पर आ ही जाएगा बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है, वैसे उधर भी चला जाएगा बैलेंसिंग करने का। और ये वाटर वाला है, देखो जैसा गौर करो, ये वाला कौन वाला है, वाटर वाला हाइड्रोजन है जो NADPH2 का, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, NADP रिडक्टेज, ठीक है। इसको क्या किया गया, ठीक है, जब हाइड्रोजन जोड़ दिया गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसने किसने रिडक्शन कराया, ATP रिडक्टेज ने इसका रिडक्शन कराया, NADPH2 का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, NADPH2 का। अब देखो, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज किए तो 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। यही चीज अगर आप ETS में देखेंगे कि 6 हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज करेंगे तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये जो है 2 ATP का, यानी कि आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। और ये ADP कैसे कैसे बना, ये ADP बना कैसे, जाहिर है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2, ठीक है, ADP में जब जुटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ADP बन जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी जो है, ठीक है, ये एनर्जी इसको मिली थी और ये एनर्जी इसको ट्रांसफर किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ADP में फॉस्फेट आयन को जोड़ करके, यानी ADP का फॉस्फोराइलेशन करके। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन, फॉस्फोराइलेशन कैसे मतलब फॉस्फेट जोड़ना। यहाँ पर क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया, ठीक है, ATP का फॉर्मेशन किसके प्रेजेंस में हुआ, किसके वजह से हुआ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लाइट के वजह से। इस वजह से ऐसे फॉस्फोराइलेशन को, ऐसे ATP के सिंथेसिस को हम लोग कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर आप देखेंगे, ये वाला जो कैसा फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखो, ये हो जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसको आप लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि आपको Z स्कीम है, ठीक है, जो कि क्या है, Z स्कीम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक है, यही जो है आपको लाइट रिएक्शन है। मेनली लाइट रिएक्शन का मकसद क्या है कि लाइट एनर्जी को, मेनली मकसद क्या है, लाइट एनर्जी को पकड़ करके किसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ATP में कन्वर्ट कर देना।
और उसी एनर्जी के मदद से कुछ तो लाइट एनर्जी को पकड़ करके किसमें एटीपी में बनाया गया है, और ये यूज होगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन। और उसी एनर्जी से उसी लाइट एनर्जी से, यही जो लाइट एनर्जी उससे, ठीक है, NADPH2 का फॉर्मेशन। क्योंकि देखो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में होता है 6CO2 प्लस, ठीक है, 12H2O, ठीक है, गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यही ना होता है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि 6 CO2 को आपस में जोड़ा जाता है, 6 CO2 को आपस में जोड़ा जाएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, ग्लूकोज में 6 CO2 जुड़ा रहता है, 6 CO2 को आपस में जोड़ा जाता है। साथ साथ CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन भी लगाया जाएगा, हाइड्रोजन लगाया जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, वाटर से। वाटर को जब ब्रेक करिएगा तब तो हाइड्रोजन मिलेगा। तो वाटर को यहाँ पे ब्रेक किया गया और ये हाइड्रोजन को फंसा दिया गया। ये हाइड्रोजन किसने पकड़ लिया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, NADP, ये पकड़ लिया। और यही NADP डार्क रिएक्शन में, ठीक है, अपना हाइड्रोजन देगा CO2 को, और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा। एक बात तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है अलग अलग, CO2 तो यहाँ पर अलग अलग है, तो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बनने में एनर्जी यूज होगी कि नहीं, बिल्कुल यूज होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, डार्क रिएक्शन में, तो ये इसे आएगी 2 ATP। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये 2 ATP से आएगी। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है डार्क रिएक्शन के ATP और NADPH2 वो यहाँ पे बन गया। अब हम लोग ये क्या देखते हैं, डार्क रिएक्शन यहाँ से देखते हैं, ठीक है, डार्क रिएक्शन, क्योंकि जिसको आप बायोसिंथेटिक फेज यानी कि सिंथेसिस होगा किसका, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, ग्लूकोज का, ठीक है, वो